और बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्वाड की मीटिंग हुई है और इस दौरान एक अजीब वाकया हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मैं आपको ऑटोग्राफ लेना चाहता हूं। और उसके पहले की जो तस्वीरें आपने देखी थी हिरोशिमा में कि किस तरीके से अपनी कुर्सी से उठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी तक जो बाइडेन जाते हैं और उसके बाद उनसे मुलाकात करते हैं। गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, गले लगते हैं। और अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पर क्वाड की मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ लेना चाहिए। और ये जो पूरी मीटिंग है वो हिरोशिमा में ही की जा रही है। आपको बता दें कि G7 का आयोजन और उसके साथ ही यहाँ पर क्वाड की मीटिंग। और इस दौरान ये जो बाइडेन ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति है जो बाइडेन, जिन्होंने कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कितनी है। और ग्लोबल लीडर की जब बात आती है तो प्रधानमंत्री का कद उसमें सबसे ऊपर होता है। निश्चित तौर पर। और जिस तरह से मीनाक्षी आपको बता रही थी कि जो बाइडेन ने कहा कि मुझे ऑटोग्राफ लेना चाहिए पीएम मोदी का, तो पीएम मोदी की विश्वसनीयता और उनकी लोकप्रियता इतनी जबरदस्त है पूरी दुनिया में कि हर देश उनके साथ खड़ा हुआ नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा कि सिडनी का मैदान छोटा पड़ जाएगा, 20,000 की क्षमता है, क्योंकि लोग वहां पर चाहते हैं कि पीएम मोदी वहां पर पहुंचे, हॉल छोटा पड़ा है। तो ये बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया पीएम ने तारीफ में कसीदे पढ़े हैं प्रधानमंत्री मोदी के। उन्होंने कहा कि 20,000 क्षमता का हॉल छोटा पड़ गया था। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से जो तमाम दूसरे देश हैं, जो शक्तिशाली देश का एक कहे जाते हैं, सक्षम देश कहे जाते हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की इस तमाम लोकप्रियता से प्रभावित हैं और वो चाहते हैं कि उनकी लोकप्रियता भी वैसे ही हो। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने बड़ी बात कही है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां हिरोशिमा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश दिया है। उन्होंने यहां पर रिसाइकल की हुई जैकेट पहनी है। तो G7 से एक बड़ा संदेश उनके द्वारा दिया गया है कि रिसाइकल की हुई चीजों का इस्तेमाल यहां पर किया जाए। और इतना ही नहीं, विश्व शांति का संकेत भी यहां से दिया, संदेश भी यहां से दिया प्रधानमंत्री ने। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा, वो शहर जो कि परमाणु अटैक के लिए जाना जाता है, 1945 में किस तरीके से पूरा हिरोशिमा नष्ट हुआ, नागासाकी नष्ट हुआ। और इस बीच जब G7 की बैठक यहां पर होती है तो प्रधानमंत्री के द्वारा विश्व शांति संदेश दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी के स्टैचू का अनावरण करते हैं और यहां से कहते हैं कि देश को शांति की तरफ बढ़ना चाहिए, शांति के प्रयासों की तरफ बढ़ना चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने G7 में एक और संदेश दिया है, रिसाइकिल की हुई जैकेट पहनी है। और एक तरीके से ये संदेश कि पर्यावरण को आप स्वच्छ रखें, साफ रखें और पर्यावरण की हर चीज का इस्तेमाल जितने बार कर सकते हैं उतने बार की जानी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ प्रधानमंत्री ने ये बड़ा संदेश दिया है कि पर्यावरण की रक्षा भी हमारा ही कर्तव्य है। जी हाँ, तो G7 में जय हो। जापान में हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही है और उसके पीछे वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी से मिलने पहुंच रहे हैं, उनका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। और कैसे G7 में भारत जो उस समूह में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बार बार उसको आमंत्रित किया जाता है, उसको बुलाया जाता है। ये ताकत है इस देश की, इस हिंदुस्तान की, और वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस रिपोर्ट को आप देखिए। जापान से आई इस तस्वीर ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया, जता दिया, दिखा दिया कि मोदी की वर्ल्ड ऑर्डर में क्या हैसियत है, हनक है, ताकत है। जापान में हिंद की एक बार फिर जय हो रही है। तो उसकी एक ही वजह है, कारण है, और वो है मोदी। G7 का सदस्य नहीं होने के बावजूद हिंदुस्तान को बार बार, हर बार इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता मिलता है, आवभगत होती है, उसके लिए लाल कालीन बिछती है। इसकी क्या वजह है? G7 का सदस्य नहीं होने के बाद भी भारत को हर बार आमंत्रण क्यों मिलता है? आखिर क्या है जापान का प्लान ग्लोबल साउथ? आज बात इसी की होगी। हम बताएंगे कैसे मोदी ने एक बार फिर जापान में मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, जिसके कारण जापान ही नहीं पूरी दुनिया मोदी मय हो गई है और मोदी मोदी कर रही है। विश्व में छिड़े घमासान के बीच महाशक्तियां हिंदुस्तान का दम देख रही हैं, उसे प्रधान मान रही हैं, संकट मोचन मान रही हैं।
एक्सेलेंसी G7 की शानदार योजना के लिए, आयोजन के लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपने G7 समिट में भारत को निमंत्रित किया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। दुनिया की बड़ी ताकतें मोदी को सुन रही हैं, समझ रही हैं, मोदी मैजिक को कबूल कर रही हैं। बाइडेन और मोदी की ये तस्वीर इसी बात की तस्दीक करती है। मोदी और बाइडेन की ये मुलाकात थी तो महज 10 सेकंड की, लेकिन इस 10 सेकंड की मुलाकात ने चीन पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। बाइडेन मोदी की तरफ बढ़ते हैं। मोदी को जैसे ही इसका पता चलता है तो वो भी कुर्सी से उठकर पूरी गर्मजोशी के साथ बाइडेन की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। दो दुनिया की दो ताकतों की मुलाकात थी, दो महाशक्तियों का संगम था। मोदी पंच की ये कोई पहली और आखिरी तस्वीर नहीं थी। मोदी ने जापान में वो कर दिया जिसके बारे में आज से पहले न किसी ने सोचा था और न ही कोई कर सकता था। मोदी जापान के उस शहर पहुंचे जिसने परमाणु बम का दंश सहा था, जिसकी फिजा में आज भी बारूद की गंध है, जिसकी गलियों में आज भी युद्ध का खौफ है। यहाँ मोदी ने उस शख्स की मूर्ति का अनावरण किया जिसने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, रघुपति राजा राम का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने भी यहाँ से एक संदेश विश्व को दे दिया। आज विश्व क्लाइमेट और आतंकवाद की लड़ाई से जूझ रहा है। हिरोशिमा की धरती पर और जापान, जो कि भगवान बुद्ध के विचारों के से पल्लवित पोषित है, वहां पूज्य बापू की प्रतिमा अहिंसा के, करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगी। भारत की शांति की कोशिश का एक और उदाहरण इस बात से समझिए। हिरोशिमा में प्रधानमंत्री किशिदा ने वो बोधि वृक्ष लगाया जो उन्हें पीएम ने दिया था। मेरे लिए खुशी की बात है कि जापान के प्रधानमंत्री पिछले दिनों जब भारत आए थे, बौद्ध गांव से लाया हुआ एक पवित्र वृक्ष का पौधा दिया था। उस बोधि वृक्ष का पौधा था, वो हिरोशिमा के गार्डन में लगाया है ताकि हिरोशिमा याद आते ही शांति के महत्व दुनिया समझ सकती है। आज विश्व गुरु बनता हिंदुस्तान कामयाबी के नए कीर्तिमान रच रहा है। मोदी का लक्ष्य भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाने का है। विश्व शक्तियां भी इसे समझ रही हैं। यही वजह है G7 का सदस्य नहीं होने के बावजूद मोदी को शिखर सम्मेलन का आमंत्रण मिलता है, जहां महाशक्तियां आगे बढ़कर उनसे मिलती हैं, उन्हें गले लगाती हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाती हैं। मोदी को साथ लाकर किशिदा की कोशिश भी कुछ ऐसी ही है। वो चीन के बढ़ते प्रभुत्व को तो कम करना चाहते ही हैं, ग्लोबल साउथ कहे जाने वाले देशों को लुभाने का भी प्लान तैयार कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के विकासशील देशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत इस अनौपचारिक समूह का सबसे प्रभावशाली सदस्य है। मोदी और बाइडेन की इस गर्मजोशी ने इसे साबित भी कर दिया है। इस तस्वीर ने दुनिया को बता दिया है, आज विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है और मोदी हैं तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।